अस्सलामुअलैकुम, मैं नौरीन नासिम। आज हम मौजूद हैं ब्यूटी कॉलेज में और आज हमारे यहाँ एक सेमिनार है कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आपके सबसे पहले मुझे ना खुशी इस बात की होती है जब मैं किसी ना मैरिड वुमन को देखती हूँ ना, या कोई शादीशुदा लड़की आती है ना इस तरह की फील या कैसी भी फील, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि इसका मतलब है जिस घर में वो गई है वो लोग ब्रॉड माइंड है। वो लोग ये सोच के बैठे हैं कि नहीं इसका भी दिल करता है, ये भी कर सकते थे, हम कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरी यही दुआ रहती है कि लड़की जिस घर में भी जाए ना उसको इस चीज़ पे ना रोका जाए कि उसका जो दिल करता है वो ना करे, उसको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ तकरीबन 40-50% लड़कियाँ ऐसी हैं आई हुई, 40% हैं जो शादीशुदा हैं, लेकिन के बच्चे भी हैं और फिर वो यहाँ पे इस फील्ड को चुन के आई है। दूसरा, लड़कियों के पास नहीं कितनी भी लड़कियों के पास ग्रूमिंग की ही फील्ड है जिसके अंदर वो अपना हुनर दिखा सकती है, क्योंकि वो हुनर हमारे अंदर मौजूद है। और एक और भी चीज़ होती है कि आपको अपनी परख होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उस फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप समझिए आपके टाइम ज़ाया करें, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसमें आगे बढ़ नहीं सकते, आपका दिमाग नहीं चल रहा, इसका मतलब आपने ज़ाया कर। और जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें केमिस्ट्री में चले गए और ये इस तरह के सब्जेक्ट्स में चले गए जिसमें आप लोग शायद सोच भी नहीं सकते, मैं तो नहीं सोच सकती, सॉरी, क्योंकि मेरी तो फील्ड ही बिल्कुल ऐसी है जिसके अंदर इस टाइप की चीज़ है ही नहीं, फॉर्मूलाज और ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती। ये जितना पढ़ना था इंटर तक पढ़ लिया, उसके बाद मैं नहीं आ सकती। तो बहुत से लोग ऐसे इस तरह की फील्ड में चले जाते हैं, तो उनको इंटरेस्ट जो है ना जान कुछ ही करना पड़ता है, जिसमें मैं कहती हूँ एक तरीके से आप अपनी फ्यूचर काउंसलिंग में बहुत बड़ा एक बैरियर ला रहे हैं। आपको खुद ही नहीं पता आपको क्या करें, आपको खुद ही नहीं पता कि आप किस स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हमारा टॉपिक है बेसिकली करियर काउंसलिंग। सबसे पहले करियर काउंसलिंग आप लोगों के हिसाब से क्या चीज़ है? आप लोग मुझे पहले अपना जवाब दो, उसके बाद से फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो आपकी करियर काउंसलिंग को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग मुझे पहले बताओ। 2016 में तो इंटरव्यू हुआ था यूट्यूब पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, जो हमारे जो जजेस थे उन्होंने पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं। मैंने कहा मैं एक अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ, एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। हाँ, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया था कि तुम्हारे जहन में क्या है जो तुम्हें ये फील्ड चुनेगा। मैंने ये सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि जब मेरी मॉडल रैम पे जाए तो पता चले कि इसका मेकओवर मैंने किया। ठीक है, फिर उन्होंने सिर्फ ये एक जुमला को इंस्पायर करके तो उन्होंने मुझे कॉपी कर दिया था। और मेरा एम ये है कि जिस तरह हम जैसे मुस्तहिक है ना, हम लड़कियाँ मुस्तहिक हैं, हमें एक दावा मिला है सीखने की, बिल्कुल फेल करना चाहते हैं और मज़ीद आगे अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैं सीखूंगी, क्योंकि मैंने अपना जो लर्निंग का प्रोसेस है वो मैंने स्टॉप नहीं करना। हाँ ठीक है, देखो लर्निंग हमेशा होती है। आप किसी भी एज में चले जाओ, आप सारी जिंदगी स्टूडेंट रहते हो, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता रहता है। जी बिल्कुल, लर्निंग रहेगी। मैं गेम भी करना चाहती हूँ, जिस तरह लड़कियाँ सीख के मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भी इदारा रजिस्टर्ड हो जाए, मैं भी ऐसे ही लड़कियों की हेल्प करूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस से मैं गुजर रही हूँ ना, ये बड़ा तकलीफ दे भी है। नहीं चलो देखो, जिस प्रोसेस से आप गुजरते हो आपके लिए सबसे बढ़ के एक चीज़ होती है पॉजिटिविटी, हिम्मत मिलती है, और एक होती है वो सोचा हुआ होता है कि हमने करना क्या है। जब आपने सोच लिया और जब आप खुद मेहनत करें, ये तो होता है, अच्छा ही होता है। और जब बंदा इस तरह की सोच रखता होता है तो आगे बढ़ता है। मेरी सोच तो माशाल्लाह काफ़ी आगे तक की, जब अल्लाह ताला चाहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ दे रहा है, इसलिए आप वहाँ तक भी तो क्या है कि उस हिसाब से कैलकुलेटेड चल रही है। मुझे ये बनना है, ये करना है। हाँ, इसको हम करियर काउंसलिंग कहते हैं, जो अपने आप में वो भी लड़की है जिसकी यहाँ शादी हुई है, लेकिन हम लोग की फैमिली बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। हम लोग औलाद चाहते हैं क्योंकि बेबीज होते हैं, ठीक है, तो उनकी परवरिश होती है। अब वहाँ पे इसका बेटा है, मेरा नेफ्यू जो है उसको टाइम देना
1.5 साल का मास्टर्स शायद और किसी फील्ड में नहीं है। बहुत एजुकेटेड जो बाहर से पढ़ के आते हैं, जो बाहर से थिएटर एक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे आके काम करते हैं। और वो कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है, इतनी हमारी फैशन इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग, बाहर से पढ़े लिखे लोग इसके अंदर एंटर होते हैं। तो ये काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है जस्टिफिकेशन के लिए कि नहीं फील्ड से कुछ नहीं होता। ये आप क्या हो, आप इन्वायरमेंट आप बनाते हो। अगर आप खराब हो तो वहाँ पे आप जाके खराब ही करो, आप सही हो तो वहाँ पे आपको आपकी सही मिलेगी। और नीचे जो पूरे ऊपर शोज चल रहे हैं तो उनका एक अलग कमरा होगा, वहाँ पे अलग मेकअप आर्टिस्ट होंगे। जो ट्रैवलिंग वाले होते हैं उसके लिए अलग पूरी टीम जाती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे देखिए करीब से देखा हम चैनल अब इससे खुद करा है, वहाँ जॉब करी थी, उसको और हाइड किया गया है। मेरी फील्ड फैशन है, और अगर उनमें से अगर एक तो कर रही हैं तो उनको ज़्यादा उनकी बातें ज़्यादा उड़ेगी, बजाय इसकी कि नहीं सही लड़कियों खराब नहीं क्यों फॉलो कर रहे हैं। आपको उस वक्त ये बोलना चाहिए था कि मैं जाऊँगी, मैं क्या हूँ, आप लोगों ने मेरी तरफ किस तरह किया, आप लोग इस चीज़ पर भरोसे की बात होती है सारी। ऐसा कुछ नहीं होता कि जाके आपने इसका मतलब अगर आप कोई फील्ड चूज करते हो और आप उसमें खराब कुछ करते हो तो इट मीन्स आप ही हम लोग लड़कियों को क्यों हाईलाइट करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़के भी हैं इस फील्ड में, और लड़कों के लिए फील्ड मैंने सुना है ज़्यादा खराब है लड़कियों से, ठीक है। लेकिन लड़के बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लड़के हैं, मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लड़कियों को। जब हम टीवी में मेरा हुआ था, मैंने तो पूरे 24 घंटे दी है मेरी, चलो मैं तो बहुत लिमिटेड है, मेरी भाभी जाती है, सही बात। मेरी भाभी जाती है। और अगर वो कुछ होते तो इनके भाई शादी क्यों करते हैं? वो अच्छी बच्ची थी, कुछ बोल नहीं। लेकिन अब जब आप मेरे फोटो सब बेटी को बिठा के और ना जैसे कि बोला कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं जिस 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 मामले में तुम लोगों को रोका तुम लोग कर सकते हो। फिर जैसे अब मेरा दिल ये हो गया ना कि हाँ भाई अब अबू क्या दिल में कुछ नहीं है, तो फिर मैं दोबारा इस फील्ड में आ। तुम्हें अगर मौका मिले आर्टिस्ट के तौर पे बहुत सारे एक्ट्स खुद आपको दिखने लगेंगे। हम टीवी में ज़रूरत पड़ती है, AR में ज़रूरत पड़ती है, जगह जगह ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़ी बड़ी। जी, तो आज हम मौजूद हैं सैलून में, डीलक्स ब्यूटी पार्लर इंस्टीट्यूट में। आज हमारे यहाँ एक सेमिनार था कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, तो बस अब इसका वाइंड अप हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, आज इन्होंने हमें हमारी काउंसलिंग की है हमारे सैलून पे, इन लड़कियों की, इन स्टूडेंट्स की। इनको बताया है कि कैरियर किस तरह से अपना सिलेक्ट करना चाहिए, अपने फ्यूचर को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये बाकी आपको ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, इस लाइक समझा कि मैं आके लड़कियों को इनकी करियर काउंसलिंग कर सकूँ। एक्चुअली करियर काउंसलिंग आजकल के ज़माने में कुछ लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए बैरियर्स हैं। तो वो बैरियर्स ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ताकि इनको पता हो कि इन्होंने किस रुख जाना है, किस तरीके से इन्होंने अपने करियर को चूज़ करना है, और क्या क्या नहीं देखना। कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके जो बैरियर्स होते हैं बेसिकली, उनको ओवरकम कैसे करना है। तो ये चीज़ आई होप कि इनको बहुत अच्छे से समझ भी आई हो जो मैं समझाना चाह रही थी, और आई होप कि मैं इन सबको एक मुकाम पे देखूं, एक दिन मैं खुद इनको देख के बोलूं कि इनकी करियर काउंसलिंग मैंने की। सो थैंक यू सो मच। सही बात। हमारे साथ मौजूद है जवेरिया, जिन्होंने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी है इन स्टूडेंट्स की, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलूंगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।